अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि टॉपर्स की खुसूसियात भी आपके साथ शेयर करूंगा कि टॉप किस तरह से जो लोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सप्ली आ रही है या मेहनत कर करके थक चुके हैं, आपके नंबर ज़्यादा नहीं आते, तो ये वीडियो के बाद आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है जी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरे अल्फाज में टॉपर्स की ये खसूसियात होती है कि अगर आप 1 घंटा सिर्फ निकालते हैं ना रोज़ के लिए, रोज़ पढ़ना है और सिर्फ 1 घंटा अगर पढ़ना है तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आपके सामने जो है वो कहीं टीवी चल रहा है या मोबाइल फ़ोन है और आप लोग जो है पढ़ रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं। तो पढ़ना, जब आपने पढ़ना है तो हर चीज़ से कट ऑफ हो के आपने पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, लेकिन तमाम चीज़ों से कट ऑफ हो के पढ़ेंगे तो आप जो है वो कामयाब होंगे, बल्कि आप जो है वो टॉप भी करेंगे। 1 घंटा आपका 10 घंटों के बराबर होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पढ़ना कैसे है। अब पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक जो होती है, टेक्स्ट बुक रीड करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक को जब आप रीड कर, आपके 33% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड के अंदर एक इमेज की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। दोबारा से अगर एक दफ़ा और उस लेसन को आप पढ़ रहे थे तो आपके 66% जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये 66% जो क्लियर हुआ है, अब जो चीज़ें आपके माइंड में हैं, जो चीज़ें आपके माइंड में आ चुकी हैं, उसको आपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे ही हम कोई चीज़ लिख लेते हैं ना तो वो हमारे 99% हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाती है और बाद में वो भूलती नहीं है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही था कि आपने जो कुछ भी पढ़ना है उसको लिखना ज़रूर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कि पेपर प्रेजेंटेशन। तीसरे नंबर पे आता है जी पेपर प्रेजेंटेशन। आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट करनी है। यानी कि अगर आप उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स जितने मर्जी रट्टे लगाते रहें, याद कर लें जो मर्जी, अगर हमारा लिखा हुआ सही नहीं है ना, यानी कि हमने पेपर को प्रेजेंट ठीक नहीं किया। अब प्रेजेंट कैसे करना है थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपने मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन एक ही पेज के ऊपर लिखने होते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो आप एक शीट के ऊपर 4 से 5 करें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आसानी होगी और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो देगा, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। हेडिंग्स बनाएं और हर क्वेश्चन वाज़ेह आपको नज़र आना चाहिए। वाज़ेह जो है वो आपको नज़र आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये अलग है जी, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो परेशानी नहीं होती, टिक करते जाते हैं। पेपर जब चेक करते हैं ना तो चेक करने वाला जो है वो सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखता है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम पेपर देने के लिए सेंटर के अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जी, जल्दी से पूरे पेपर को पढ़ते हैं और सबसे पहले उन्हीं को ही फोकस कर रहे होते हैं जो हमें क्वेश्चन नहीं आते। तो होता भी ऐसे है, लेकिन हमने उनको नहीं देखना होता। आपने ये पहले देखना होता है कि मुझे कौन कौन से आते हैं, वो आप पहले सबसे पहले लिखेंगे, वो वाले क्वेश्चन लिखें और उसके बाद बाकी याद आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही देखा कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता नहीं तो कंफ्यूज हो गए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर था, एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था तो देखा तो कंफ्यूज हो गए। उसके बाद सोचने लग गया अब ये क्या होगा, बाकी भी भूल गए। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो आता है सबसे पहले वो लिखें और बाकी जो नहीं याद आ रहा उसको एक दफ़ा छोड़ें, उसको साइड पर रखें, वो बाद की बात है। और ये था जी चौथा पॉइंट। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, नमाज पढ़नी है और अपने लिए दुआ करनी है। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। दुआ जो है वो हर मुसीबत को, हमारी तकदीर को बदल देती है, ठीक है। तो आपने नमाज पढ़नी है और दुआ करनी है और इंशाल्लाह से आप लोग जो है वो कभी भी फेल नहीं होंगे। आपके 100% जो है वो मार्क्स आएंगे और इंशाल्लाह आप टॉप भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। अगर इन 5 पॉइंट पे आप लोग अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह से अच्छे नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।